है ज्ञान योग से आत्म अनुभूति और सिद्धि की प्राप्ति। मतलब ज्ञान योग से आत्म अनुभूति और सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, ज्ञान योग के माध्यम से, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। और यह चर्चा रामचरितमानस से है, काकभूषणी और गरुड़ संवाद से है। तो गरुड़ संवाद में यह चर्चा कहाँ से आ जाती है अचानक से, ज्ञान योग की महिमा कहाँ से आ जाती है, ज्ञान की चर्चा कहाँ से आ जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषणी जी एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन यहाँ पर करने वाले, बहुत बड़े रहस्य का वर्णन यहाँ पर करते हैं। और वो रहस्य क्या है, उस रहस्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। कथा फिर से सुनेंगे तो फिर रहस्य पता चलेगा, यह रहस्य पैदा क्यों होता है, उत्पन्न क्यों होता है। कथा आती है, जो कल की कथा थी, हमने जो उसमें सुना, कल की कथा क्या थी कि कल की ये कथा थी कि काकभूषणी जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। ब्राह्मण कुल में वो अपने माता पिता के इकलौती संतान होते हैं और वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर उनके पिताजी बहुत कोशिश करते हैं कि भाई ये पढ़ लिख जाए, लेकिन उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है। ठीक है, पढ़ने लिखने में नहीं लगता है और राम भक्ति में, भगवान की भक्ति में ही उनका मन लगता है और भजन कीर्तन भक्ति इसी सब में वो रहते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद ये वन में चले जाते हैं तपस्या करने के उद्देश्य से। वहाँ आश्रमों में ऋषि मुनियों के बीच में रहते हैं, उनके साथ बहुत तरह की चीज़ें, योग विज्ञान और बहुत तरह की चीज़ें सीखते हैं, कई विद्याओं को प्राप्त करते हैं। आगे बढ़कर सुमेरु पर्वत के पास जब पहुँचते हैं तो उन्हें लोमश ऋषि का सानिध्य प्राप्त होता है। लोमश ऋषि का सानिध्य प्राप्त वहाँ होता है और ऋषिवर से वो भाई दीक्षा मांगते हैं कि आप मुझे भक्ति दे दीजिए, भक्ति की दीक्षा मुझे दे दीजिए। लोमश ऋषि उसे समझाते हैं और ब्रह्म की चर्चा करते हैं। ब्रह्म की मतलब ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान योग की चर्चा करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। और आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए ब्रह्म को ही सब कुछ बतलाते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं भाई ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे आप सीधी सादी जो भक्ति का ज्ञान है वो मुझे दीजिए, मुझे भक्ति का ज्ञान चाहिए। मुझे सगुण भक्ति ही समझ में आती है, निर्गुण वाली भक्ति मुझे समझ में नहीं आती है, आप कृपया मुझे इसका ज्ञान दीजिए। ठीक ना, तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा। तो लोमश ऋषि जो थे, उन्होंने ऋषि वर ने उनको पहले तो उन्होंने फिर से समझाया, राम कथा भी सुना दी और सगुण भक्ति के बारे में सुनाई और फिर से निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिया। उनको थोड़ा कष्ट पहुंचा। काकभूषणी जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सगुण भक्ति का बहुत महत्व है, वो नहीं करेंगे तब तक निर्गुण तक कैसे पहुंचेंगे, ऐसे तर्क उन्होंने दिए। तो गुरु जी को थोड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने जो है श्राप दिया कि तू बड़ा क्रोध करता है, बहुत तर्क करता है, तू चांडाल की कौवे की तरह तू काँव काँव कर रहा है, ऐसे ही तेरी वृत्ति बन गई है, जा तू कौवा बन जा, तू काक योनि में चला जा, ऐसा श्राप दे दिया। ऐसा श्राप मिलने से वो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, वो नीच काक योनि में चले गए। लेकिन काक योनि में जाकर भी अपने कौवे का आवाज़ में श्री रामचंद्र जी का ही गुणगान करते हैं, राम जी का ही गुणगान करते हैं, राम का ही कीर्तन करते हैं। और जब लोमश ऋषि ये देखते हैं कि भाई इसको मैंने श्राप दिया, फिर भी इसने अपना मार्ग नहीं त्यागा है, अभी तक भक्ति का मार्ग छोड़ा नहीं इसने, तो चलो ठीक है, इसको मैं भक्ति का ही दीक्षा देता हूँ। और वो भक्ति की ही दीक्षा देते हैं और काकभूषणी जी को वही सनातन भक्ति का ही ज्ञान प्राप्त होता है, उसी की दीक्षा उनको मिलती है और उसको प्राप्त करके वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये कथा हो गई, कल भी हमने इस कथा पर चर्चा की थी, तो संक्षेप में मैंने आज आपको ये कथा सुना दी। कल थोड़ा सा कनेक्शन का व्यवधान ज़्यादा था, इसीलिए हम उस प्रसंग को लंबा नहीं लिया गया, लेकिन आज ऐसा कोई व्यवधान नज़र नहीं आ रहा और ना है, तो आज चर्चा करेंगे अच्छे से इस विषय पर। तो जो है क्या हुआ कि इस प्रकार से काकभूषणी जी को भक्ति का ज्ञान मिला और गरुड़ जी ने सारी कथा सुनी।
गरुड़ जी ने सारा प्रसंग सुना, लेकिन प्रसंग सुनने के बाद गरुड़ के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया, एक संशय उत्पन्न हो गया, और उन्होंने वह जो संशय है काकभूषुंडी जी के सामने रख दी। क्योंकि यहाँ पर काकभूषुंड गरुड़ के हरिवाहन मतलब गरुड़ जी को हरिवाहन कहते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के वाहन हैं। उनको संशय हो गया है, और काकभूषुंडी उनके गुरु हैं। तो अपने गुरु से प्रश्न करते हैं एक तरह से कि भाई आप मुझे बताइए, आपने जो मुझे कथा सुनाई कि आप लोमश ऋषि के पास गए थे और वो ज्ञान की चर्चा, ज्ञान योग की चर्चा कर रहे थे, आप भक्ति योग चाहते थे, आपको भक्ति चाहिए, और वो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, वो निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, और आप सगुण की चर्चा कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर है? बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा। क्या ज्ञान और भक्ति में अंतर है? क्या अंतर है, यह मुझे समझाइए। क्योंकि आपकी कथा अनुसार आपके जो गुरु जी थे, आपके जो गुरुदेव लोमश ऋषि जो थे, उन्होंने आपको ज्ञान की चर्चा की, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की, और आपने कहा कि नहीं, मुझे भक्ति मार्ग चाहिए, मुझे ज्ञान मार्ग मत दो, मुझे भक्ति मार्ग दो, और मुझे ये निर्गुण नहीं चाहिए, मुझे सगुण चाहिए। आपने ऐसा मांगा। तो पहला प्रश्न तो एक तो ये बन जाता है कि क्या निर्गुण और सगुण में कोई भेद है, और ज्ञान और भक्ति में भेद है? तो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। ये तो पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख चुके हैं, कर चुके हैं। अब ये प्रश्न आता है कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद है? क्योंकि आपके अनुसार ज्ञान और भक्ति में भेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोमश ऋषि आपको ज्ञान दे रहे थे, आपने कहा नहीं भक्ति दीजिए, तो आपको भक्ति दिया गया, बाद में आपको चलो श्राप मिला काक योनि। तो अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि भाई लोमश ऋषि की भी गलती थी क्या कुछ? तो फिर यहां पर काकभूषुंडी जी उत्तर देते हुए एक लाइन में उत्तर दे देते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं कि कैसे है, कैसे जो उत्तर देते हैं। पहले तो एक लाइन में ही, एक पंक्ति में ही उत्तर दे देते, और उत्तर में क्या देते हैं उसको सुन लीजिए। बहुत सुंदर उत्तर वो देते हैं। सीधा कहते हैं, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। बड़ी विचित्र बात है भाई, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कोई भी भेद नहीं है। क्या यह दोनों एक ही मार्ग है? भक्ति मार्ग पर चलना और ज्ञान मार्ग पर चलना क्या एक ही बात है क्या? इसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है, दोनों में योग ही होने वाला है, दोनों में कर्मों का नाश होने वाला है और मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। काकभूषुंडी जी बहुत, इसीलिए उत्तरकांड जो है इतना महत्वपूर्ण है। आप रामचरितमानस में बहुत सारी कथाएं हमने सुनी, पीछे की लंका कांड में, और उधर भी हमने कथाएं सुनी, लेकिन जितनी गूढ़ रहस्य वाली बातें आपको यहाँ चर्चा करते हुए मिलेगी, वो पीछे के अध्यायों में, कांडों में आपको नहीं मिलेगी। बालकांड में संत असंत की चर्चा, प्रकृति की चर्चा, जो कई गुण अवगुण की चर्चाएं, जड़ चेतन की चर्चा बहुत सुंदर मिलती है, ठीक ना। जहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ऐसे करके उन्होंने लिखा है कि गुण अवगुण से संपूर्ण संसार सना हुआ है। तो उस तरह की थोड़ी रहस्यमय चर्चा। लेकिन यहाँ पर ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, सिद्धि क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, इन सब की चर्चा गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है, क्या ज्ञान योग और भक्ति योग दो अलग अलग चीजें हैं? प्रश्न है, गरुड़ का प्रश्न है कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? क्योंकि आपने जो कथा सुनाई है इससे तो अंतर प्रमाणित होता है, लग रहा है कि अंतर है। आपने ये भी कहा कि गुरु जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप भी दे दिया, तो और आपको फिर बाद में भक्ति की, अरे जब वो ज्ञान के अनुयायी थे, जब वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, तो सगुण की भक्ति कैसे दे सकते हैं? ये भी प्रश्न उठ गया गरुड़ के मन में। तो गरुड़ जी के मन में अनेकों प्रश्न पैदा हो गए। ठीक है, वो कथा तो उनको समझ में आ गई कि आप कौवा कैसे बने, काक योनि में कैसे आए, आप ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, भक्त ब्राह्मण थे, लेकिन आपको श्राप मिल गया, और श्राप मिलने के कारण आप जो है इस कौवे के योनि में आए और काकभूषुंडी के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने भी आपकी कथा सुनी है यहाँ पर आकर, और मुझे उन्होंने ही भेजा है, तो मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन अब ये प्रश्न बनता है
कि ज्ञान और भक्ति में अंतर, और एक ही गुरु ने ज्ञान और भक्ति देने का सामर्थ्य, मतलब दोनों था उनके पास। वो ज्ञान मार्ग की भी दीक्षा दे सकते थे और भक्ति मार्ग की भी दीक्षा दे सकते थे। ठीक है, वो दोनों आप दे सकते थे। तो ये कैसे संभव हुआ? जबकि वो ज्ञान के अनुयायी हैं, तो भक्ति मार्ग की दीक्षा आपको कैसे, कहां से दे दिए वो? तो अब कई प्रश्न गरुड़ जी के मन में खड़े हो गए, क्योंकि हमारे समाज में अब तुलसीदास जी यहां पर बहुत भारी, समाज की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हैं। समाज की जो आजकल की भी, आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जो तरह तरह की बातें करते, बोले कि नहीं भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, ज्ञान भक्ति अलग अलग चीजें, नहीं, ज्ञान कठिन है बहुत और भक्ति ज्यादा सरल है। तो इस तरह की कई बातें जो है लोग करते हैं और कहते हैं कि नहीं बस कीर्तन करो, हरे रामा हरे कृष्णा करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही भक्ति है और इसी से सब हो जाएगा, कोई मोक्ष। तो ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस क्या है? तो एक लाइन में तुलसीदास जी ने उत्तर दे दिया। पहली बात तो क्या लिख दिया, एक लाइन में ही, एक ही पंक्ति में उन्होंने कह दिया। और काकभूषणी जी उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? काकभूषणी ने उत्तर देते हुए क्या कहा? भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। बात खत्म। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, तभी लोमश ऋषि दोनों देने का सामर्थ्य रखते हैं। भक्ति भी देने का सामर्थ्य रखते हैं, ज्ञान भी देने का सामर्थ्य रखते हैं। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनिष कहीं कछु अंतर, सावधान सोई सुनु विहंगबर। ठीक ना? हे विहंगबर, सुनो मेरी बात। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेश को हर लेते हैं। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, देयर इज अ नो डिफरेंस। ठीक है, कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कोई भेद नहीं है। बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन जो रहते हैं वो तुलसीदास जी यहाँ पर इस प्रसंग से काकभूषणी और गरुड़ संवाद से स्पष्ट कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये कथा कहाँ से ले आए, रामचरितमानस में ये काकभूषणी की कथा तुलसीदास जी कहाँ से लेकर आ गए? ये तो कहीं पर नहीं आता, वाल्मीकि रामायण में भी इसकी चर्चा नहीं है। जी नहीं है, राम कथा तो वहाँ खत्म हो गई जहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और वो अयोध्या आ गए और उनके 2 संतानें हुई, चारों भाइयों की 2-2 संतानें हुई, राम कथा वहां समाप्त। ठीक है, राम राज्य की स्थापना हो गई, यही उद्देश्य था। हाँ, कई कहानियां वाल्मीकि रामायण में मिलती हैं, लेकिन वो अनुसंधान के आधार पे गलत हैं, वो जोड़ी हुई कथाएं हैं। तो अब ये काकभूषणी की कथा तुलसीदास जी ले आते हैं यहाँ पर। तो ले आते हैं तो ये काकभूषणी की जो कथा है ये आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने के लिए है। तो तुलसीदास जी इस रहस्य को प्रकट करते हुए बड़ी सुंदर बात कह देते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही बहु संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। और इस ये जो मर्म है उनको कहाँ से समझ में आया? तो ये अपने गुरु से समझ में आया। लोमश ऋषि जो थे उन्होंने ही समझाया कि बेटा ज्ञान और भक्ति मार्ग में कोई अंतर नहीं होता, एक ही चीज है, दोनों सेम थिंग बट डिफरेंट एक्सेप्टेंस। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। आदमी की सोच में थोड़ा सा अंतर है, दोनों की सोच में। ठीक है, योग और भक्ति में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? दोनों से कर्मों का नाश होना है, दोनों। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तो ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन जो मूलभूत जो अंतर जो तुलसीदास जी यहाँ बताना चाहते हैं, जो तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का जो अंतर है, ज्ञान योग में अभ्यास की प्रधानता है। ध्यान से समझिएगा कि ज्ञान योग में अभ्यास की प्रधानता है, प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा महत्व है। और भक्ति योग में प्रेम की प्रधानता है। भक्ति योग में किसकी प्रधानता है? भक्ति योग में प्रेम की प्रधानता है। तो अभ्यास की प्रधानता और प्रेम की प्रधानता, ये दो बातें हैं। अभ्यास की प्रधानता और प्रेम की प्रधानता। तो एक प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मार्ग में प्रेम की प्रधानता नहीं है, क्या उसमें प्रेम नहीं होता? क्या ज्ञान मार्ग पर प्रेम नहीं हो सकता?
कुछ ऐसी बातें फिर हमें देखने में सामने आती हैं, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान मार्ग में भी अभ्यास करते करते प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में शुरू से ही प्रेम की प्रधानता है। भक्ति मार्ग में शुरू से ही प्रेम की प्रधानता है कि आपको प्रेम होना चाहिए ईश्वर से, ईश्वरीय सत्ता से, ईश्वरीय शक्ति से आपको प्रेम होना चाहिए। और ज्ञान मार्ग में योगी जो है आत्मा के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म में लीन होना सीख जाता है, अपने आप को लीन करना सीख लेता है, यह उसकी विशेषता है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में एक प्रारंभिक अंतर दिखाई देता है, और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं। दोनों एक ही है, दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो अंतर है वो मैं समझाता हूं, और इस अंतर को समझाते हुए अंत में फिर प्रमाणित करते हैं कि दोनों एक ही है। वो कैसे? तो बड़ी सुंदर ये उन्होंने तर्क रखा हुआ है इस विषय पर, और पूरी बात बताते हैं कि ज्ञान योग का विषय क्या है। ज्ञान योग अभ्यास की प्रधानता को देता है, और भक्ति जो है प्रेम की प्रधानता को रखता है। घटना दोनों में एक ही घटती है, दोनों में कर्मों का नाश होने वाला है, दोनों में जीवात्मा जो है उस ईश्वर में लीन होने वाली है, ऐसी मान्यता। यहाँ पर जो चर्चा रामचरितमानस में चल रही है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कहीं पर किस तरह की चर्चा चलती है और क्या गुरुजी समझाते हैं, कोई उसको छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ पर जो चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान और भक्ति के अंतर में कर रहे हैं वो चर्चा, ठीक, और अंत में दोनों को एक प्रमाणित कर देते हैं। पहले कहते हैं कि दोनों एक है, फिर कहते हैं कि चलो जो थोड़ा सा अंतर नजर आता है उस पर चर्चा करते हैं, और वो बताते हैं वो ज्ञान में और क्या क्या अंतर बताते हैं। ध्यान से सुनिए। ज्ञान योग में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान योग में जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी प्राप्त होते हैं। अब दो तीन बातें यहां पर चैलेंज आपको मिलेंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं लोगों के। अब यहां पर यह प्रसंग आज आपका सुन लोगे, और कल भी चर्चा होगी आगे बढ़ते हुए क्रम में, इसी विषय को बढ़ाते हुए चर्चा आगे बढ़ेगी तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि सरल कौन सा है, तो लोग कहेंगे भक्ति सरल है। क्यों सरल है जी भक्ति? क्या भक्ति में जल्दी रिजल्ट मिलते हैं? जी नहीं, जल्दी परिणाम नहीं मिलते भक्ति में। किसमें जल्दी परिणाम मिलते हैं? ज्ञान योग में जल्दी परिणाम मिलते हैं। आपको जल्दी अनुभूतियां हो जाएंगी, तुरंत एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाएगा। भक्ति योग में जल्दी एक्सपीरियंस में चीजें नहीं आती हैं। भक्ति योग में चीजें जल्दी एक्सपीरियंस में नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ज्ञान योग में चीजें जल्दी अनुभव में आ जाएंगी, और उसी को तुलसीदास जी लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी भक्ति सरल क्यों है? इसकी शुरुआत बहुत सरल है, और ज्ञान योग की शुरुआत में थोड़ा सा उद्यम करना पड़ता है, क्योंकि वो अभ्यास प्रधान है, प्रैक्टिस पर बेस्ड है। इसी का तो आधार पतंजलि योग सूत्र में लिया गया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, महर्षि पतंजलि का यह सूत्र है कि चित्त वृत्ति के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। वायु के समान मन है, कैसे बांधा जाएगा इसको? चंचल है। कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, नो डाउट, ठीक ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं कि मन बहुत ही चंचल है, ठीक ना, मन बहुत ही चंचल है। माइंड इज चेंजिंग, एवर चेंजिंग, हर समय बदलता रहता है। तो आप कैसे, जैसे एयर है, हवा है, उसकी तरह तो मन है। कैसे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ज्ञान मार्ग अभ्यास प्रधान है, प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस देता है, और वो यही कहता है कि अभ्यास करते करते आपको प्रेम की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। भक्ति योग कहता है ना भैया, पहले तुम प्रेम करो,
पहले ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करो अपने मन को, फिर मन को एकाग्र करना और मन की एकाग्रता बहुत सरल हो जाएगी। काकभूषण जी को प्रेम है, तो अब यहां पर प्रेम पैदा करना शायद कठिन है। अभ्यास कोई भी शुरू कर सकता है, जिसको प्रेम नहीं भी है वो भी अभ्यास शुरू कर सकता है। तो प्रेम पैदा करना कठिन है, चलो अभ्यास शुरू करते हैं। ईश्वर से प्रेम नहीं, चलो मन की शांति के लिए योग शुरू करते हैं। कम से कम शुरुआत तो हो, स्टार्टिंग तो हो कम से कम। तो प्रैक्टिस इज इजी टू स्टार्ट, लेकिन इसमें उधम है, और भक्ति में कोई उधम नहीं है, मेहनत उतनी नहीं पड़ेगी शुरुआत में। अब दूसरी बात, तो यहां पर आपको लगेगा कि जो ज्ञान योग का मार्ग है वही ज्यादा सरल है, क्योंकि एनीबडी कैन स्टार्ट। प्रैक्टिस तो कोई शुरू कर सकता है ना, अभ्यास करना है, चलो शुरू करते हैं। मन को शांत करने का अभ्यास करना है। कोई ईश्वर या ईश्वर से प्रेम होना ना होना बहुत दूर की बात, अभ्यास शुरू करो ना, ये चीज है। और ये कहता है, भक्ति मार्ग कहता है कि प्रेम ही प्रधान है, प्रेम ही पहले करो। ज्ञान मार्ग कहता है ठीक है, अभ्यास करते करते प्रेम आ जाएगा, अब अभ्यास कीजिए, प्रेम हो जाएगा, तो कोई भी शुरू कर सकता है, ठीक। लेकिन जो भक्ति मार्ग है इसमें प्रेम की प्रधानता, लेकिन हर व्यक्ति को तो प्रेम हो नहीं पा रहा है, तो शुरू कैसे करे फिर वो। लेकिन फिर भी ये सरल है। सरल क्यों है? अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, तो तुलसीदास जी इसका उत्तर देते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग सरल है। स्टार्टिंग हमेशा ज्ञान मार्ग का ही सरल है। भक्ति मार्ग में सरलता क्या है कि यदि प्रेम ना हुआ, यदि तुमने प्रेम की अवस्था को नहीं प्राप्त किया, तो ज्ञान मार्ग से गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। भक्ति मार्ग से गिरने की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। दिस इज द पॉइंट। दोनों एक ही क्रिया है, एक ही प्रोसेस है, लेकिन भक्ति मार्ग में गिरने की संभावना नहीं होती। ज्ञान मार्ग में पतन की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगर वो प्रेम को प्राप्त नहीं हुआ, फिर उसे सिद्धियां प्राप्त होंगी, अनुभूतियां प्राप्त होंगी, और इसमें अनुभूति जल्दी आती है, एक्सपीरियंस जल्दी होता है। भक्ति मार्ग में जल्दी एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर ज्ञान मार्ग क्या है कि बहुत तेजी से आपको ले जाता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। भक्ति मार्ग में भटकने का रिस्क नहीं है, इसीलिए इसको सरल माना गया है भक्ति मार्ग को। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो इसका दोनों में से स्टार्टिंग किसका ज़्यादा इजी है? ज्ञान मार्ग का प्रारंभ आसान है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। अभ्यास शुरू कीजिए, साधना का अभ्यास शुरू कीजिए। करत करत अभ्यास थे, और अभ्यास की पराकाष्ठा जब होगी तो प्रेम को भी आप प्राप्त कर लेंगे। ये भी कहा जा रहा है, भक्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं मिली तो आपके पतन होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं फिर उसमें, और भक्ति मार्ग में थोड़ी सी ये संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसमें जो अनुभूतियां हैं, जो दिव्यता है या दिव्य अनुभूति है, वो आने में समय लगता है, आने में समय लगता है। किसमें? भक्ति मार्ग में। और जो ज्ञान योग का मार्ग है, अनुभूतियां बहुत जल्दी उतरती हैं, अनुभूतियां आनी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। सिद्धियों का अनुभव भी जल्दी शुरू होता है, सिद्धि जल्दी आएगी आपकी ज्ञान मार्ग में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस यहां पर। और भक्ति मार्ग का दूसरा फायदा ये है कि इसमें बहुत ज्यादा सिखाना समझाने की जरूरत नहीं है। किसी को कहो कि भाई हाँ ईश्वर से प्रेम करो और नाम सिमरन शुरू करो, वो शुरू कर देगा। ये इसका फायदा है। ज्ञान मार्ग में आपको टेक्निक दी जाएगी, क्रियाएं दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि योग शुरू करो, प्रैक्टिस शुरू करो, अभ्यास शुरू, आप अभ्यास करेंगे और रिजल्ट्स भी उसमें जल्दी आएंगे आपको। ये है। तो इसी बात को तुलसीदास जी अब अपने ढंग से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आइए, बड़ी सुंदर रचना है अवधि भाषा में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या समझाते हैं उसको देखते हैं। तो क्या कहते हैं? ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पहे हरिवाहन सुनिए, हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है, ठीक है। अब पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल हो जाती है इनके सामने। जो माया रूपी जो
स्त्री है वो इसके सामने, ज्ञान के सामने बहुत जल्दी ही अपना सरेंडर करने लग जाती है, लेकिन फिर भी इसमें धोखा होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। कैसे वो समझाते हैं उसको सुनिए। तो ज्ञान अग्नि की चर्चा करते हैं, ज्ञान अग्नि की महिमा गाते हुए क्या कहते हैं कि जो जीव है, जीव की भी महिमा गाते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव जो है अविनाशी है, चेतन है, अमल है, निर्मल है। सो माया बस भयहु गुसाई, बंधियों कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मिर्षा छूटत कठिनई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। ग्रंथि पड़ गई है लेकिन मिथ्या है, फिर भी कठिन है उसके छूटने में। तब ते जीव भयऊ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। यह छूटता नहीं है और उलझ जाता है। हम जितना इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं कई बार और उलझ जाता है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छाया हुआ है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ता। भैया बिना ज्ञान के तो कुछ होना नहीं है, भक्ति की भी पूर्णता बिना ज्ञान के नहीं होनी है। इससे गांठ देख नहीं पड़ती। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है, मतलब अनुग्रह से ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। और ईश्वर की कृपा से श्रद्धा पूर्वक जो है हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। जो सुंदर गौ है, श्रद्धा रूपी गौ को हृदय में बसा लो। असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं हरे तृणों को जब वो गोचरें और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे, तो निवृत्ति जो मुक्ति है वह विश्वास, उसका जो निवृत्ति नोई, गो के धोते समय जो पिछले पैर में जो हम बांधते हैं उसको नोई बोला जाता है। तो निवृत्ति वो नोई है और विश्वास, दूध दूहने का जो बर्तन है वो विश्वास है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है और दूहने वाला अपने ही वश में है, उसी वह दूहने वाला है। तो परम धर्म में पय दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई तोष मरुत। यहाँ पर उपमा के साथ ये किया जा रहा है, भक्ति को समझाने की कोशिश वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये माया का बंधन है, ग्रंथि है, लेकिन ये कैसे खत्म होगा? तो ज्ञान की महिमा तुलसीदास जी का गाते हुए कहते, बिना ज्ञान के क्या होने वाला है। जीव तो अज्ञानता में है, ज्ञान अग्नि प्रकट होगी तभी होगी। और वो इसी बात को लिखते हैं, जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। अब यह जो माया है, हृदय ग्रंथि में जो माया फंसी हुई है, वो कैसे दूर हो जाएगी? वो जो अज्ञानता है वो ज्ञान से ही दूर होगी, ज्ञान से ही दूर होगी। जोग अग्नि करी प्रकट तब जोग अग्नि प्रकट होगी। अब इस तरह की बात भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, मतलब कि जोग अग्नि प्रकट होने से, योगाग्नि में कर्मों का जो संचय है, संचित कर्म जितने भी हैं उन कर्मों का नाश हो जाएगा, जल जाएंगे वो। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा देना चाहिए। कर्म ईंधन बनेगा और सारे ईंधन जलेगा, मतलब कर्म उसमें जल जाएंगे। योग अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में लगा देना चाहिए। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। ज्ञान रूपी घी, अब ज्ञान का अनुभव होगा, आत्मज्ञान यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, आप आत्मज्ञानी बनेंगे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, अब विज्ञान आएगा सामने, मतलब अब संपूर्ण चित्तवृत्ति निरोध की प्रक्रिया शुरू होगी। किसके द्वारा शुरू होगी? बुद्धि के द्वारा शुरू होगी। वह बुद्धि जो बहिर्मुखी होकर माया में फंसी थी, वही अंतर्मुखी होकर सारे चित्तवृत्तियों का निरोध करती है। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विसत घृत पाई, चित दिया भरी धरे, दृढ़ समता दियटी बनाई।
तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि जो है निर्मल घी को पाकर, मतलब ज्ञान को प्राप्त हो जाएगी, और उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखें। अर्थात एक विधि बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, एक क्रिया बता रहे हैं कि भाई तुमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ज्ञान अग्नि को प्रकट करना है, योग अग्नि को प्रकट करना है, और योग अग्नि को प्रकट कर कर तुम्हारे मन का मैल दूर होगा, कर्मों का नाश होगा, कर्मों के नाश होने से तुम्हें आत्मानुभूति होगी। फिर उस ज्ञान, जो अब ज्ञान प्राप्त होगा, देखिए ज्ञान में अब यहां से एक और बातें हो रही है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जो जिसे ज्ञान मार्ग कहा गया है वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? क्या किताब पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा? क्या ब्रह्म सूत्र पढ़ लोगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या विवेक चूड़ामणि पढ़ लोगे तब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या इसे ज्ञान मार्ग कहा गया? बिल्कुल नहीं। संशय दूर कर दीजिए। तुलसीदास जी इसी संशय को दूर कर रहे हैं यहां पर। पहले तो ये समझो कि ज्ञान मार्ग है क्या चीज। कई बार जो लोग हैं ज्ञान मार्ग को ये समझते हैं कि नहीं, हमने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है ना वो ज्ञान मार्ग है। जी नहीं, हमने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है वो ज्ञान मार्ग है। जी नहीं, वो ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग है ध्यान योग करने से जो अनुभूति आती है उसे वो ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान हमेशा अनुभूति को कहा गया है, ना कि विद्वता को, ना कि शास्त्रों के। शास्त्रों को जो आप पढ़ रहे हैं वो कॉग्निटिव नहीं है, दैट इज इंफॉर्मेटिव, नॉट कॉग्निटिव। वो इंफॉर्मेटिव है, वो सूचनात्मक है, वो ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञान कैसे होता है इस पे भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान अनुभव से होता है, अनुभूति से होता है, ना कि पढ़ने से होता है। ठीक, तो यहां पर तुलसीदास जी जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान कैसे होता है? वो ध्यान योग से होता है, साधना करने से, योग अभ्यास करने से। अब योग अभ्यास का भी लोग आजकल बहुत कुछ समझ लेते हैं कि सूर्य नमस्कार करो, ताड़ासन करो, चक्रासन करो, धनुरासन करो, मयूरासन करो, शीर्षासन करो। जी नहीं, योग, यहां ध्यान योग की बात है कि योग अग्नि को प्रकट करो। तो ध्यान योग की क्रिया से भ्रिकुटी के मध्य में योग अग्नि प्रकट होगी। भगवान कृष्ण इस बारे में कहते हैं कि ज्ञान अग्नि से सारे कर्म जल जाते हैं, ठीक ना। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते अर्जुन। ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल जाते। कौन सा ज्ञान अग्नि भाई? क्या किताबों से ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। ध्यान करते हुए जो अवस्था प्राप्त होती है, जो आत्म साक्षात्कार होता है, उसको वो यहां पर ज्ञान कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये ध्यान रखें। इसलिए ये जो चौपाई है सीधा उन्होंने कहा, पहले क्या लिखा? ज्ञान जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, सारे कामनाओं का वर्जन करते हुए, अर्थात उनका निरोध करते हुए, वर्जित करते हुए, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु, ज्ञान अग्नि में अपने कर्मों को दहन कर दे। तमाहु पंडितम मुना, उन्हीं को तो पंडित जान जो ऐसा कर सकते हैं, जो ज्ञान अग्नि में अपने कर्मों का दहन कर सकते हैं, उन्हीं को पंडित जानो। दे आर द रियल पंडित्स, दे आर द रियल पंडित। एक श्रीमद् भगवद गीता जो कह रही है, ठीक, जिसके पास ऐसा ज्ञान है, जो योगाग्नि में अपने कर्मों को भस्म करते हैं, साधना में, वहां ज्ञान होता है। ये किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान गीता में यही वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी आज वही वर्णन ले रहे हैं, वही चर्चा आज हमें सुना रहे हैं, बहुत गुण रहस्य वाली बातें कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। कि अग्नि में भस्म कर कर जब वैराग्य रूपी मक्खन, ममता रूपी मल जल जाएंगे, तब ज्ञान रूपी घी बुद्धि से ठंडा करे। ज्ञान रूपी घी बुद्धि धारण करेगी फिर, और उसकी जो बहिर्मुखी गति थी वो अंतर्मुखी होने शुरू कर जाएगी। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि बिसत घृत पाई,
चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। चित्त रूपी दिए में अब उस ज्ञान को, उस अनुभूति को ले आना है, क्योंकि चित्त में इंद्रिय अनुभूति थी, अब चित्त में आध्यात्मिक अनुभूति आ जाएगी, योग अनुभूति आ जाएगी, आत्म अनुभूति आ जाएगी, तो दिशा परिवर्तित हो जाएगा। तीन ही अवस्था तीन ही गुण, सुनिए ध्यान से, बहुत रहस्यमयी बात है। तीन ही अवस्था, तीन अवस्थाएं हैं और तीन गुण हैं। कौन कौन से तीन अवस्थाएं हैं जी? तीन ही अवस्था तीन ही गुण। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं हैं और कौन कौन से तीन गुण हैं, यह समझना है। तो तीन ही अवस्था तीन ही गुण, तुलसीदास जी लिखते हैं, तीन ही अवस्था तीन ही गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तूर्य समारी पुनी, बाती करे सुगाड़ी। मांडुक्य उपनिषद पे आ जाइए। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण रूपी कपास से, तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तूर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाओ, मतलब कि तुरिया में चले जाओ, साधना करो और तुरिया में जाओ, इन तीन अवस्थाओं से ऊपर उठो, हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कीजिए। ये सारी बातें ज्ञान योग की बातें हैं, ये सारी बातें ज्ञान योग की बातें हैं। इसलिए पहले तो समझिए कि व्हाट इज ज्ञान योग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। कई जगहों पर मैंने देखा कि ऐसे गुरुजी लोग हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को बता कर रखा है कि ये शास्त्रों के अध्ययन ही ज्ञान योग है, इसी से सब हो जाएगा। जी नहीं, ध्यान योग से जो ज्ञान होता है, जो आत्म अनुभूति होती है, उसे ज्ञान योग कहा जाता है, क्योंकि इस योग अभ्यास में शीघ्रता से सफलता मिलती है। लेकिन तुलसीदास जी का कहना, इसमें पतन के रास्ते बहुत होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, होते हैं, पतन की संभावनाएं इसमें अधिक होती हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कम होती है। अब वो कैसे इसको प्रूव करेंगे, वो आगे अभी आएगी, वो आगे अभी बात आएगा। प्रारंभ की बात करेंगे तो ज्ञान योग का प्रारंभ सरल है, क्योंकि ये अभ्यास प्रधान है, इसमें प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेम है ईश्वर से, नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। जस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस, अभ्यास प्रधान है, ये प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी आपको। और भक्ति मार्ग में आप देखिए, प्रैक्टिस की ज्यादा बात नहीं होगी, प्रेम प्रेम की बात होगी, ठीक। तो तुलसीदास जी बहुत बड़ा, क्योंकि तुलसीदास जी, पूरी रामचरितमानस का उद्देश्य है समाज में जो व्याप्त है आध्यात्मिक अंधापन, अंधविश्वास जो व्याप्त था, ज्ञान को लेकर, भक्ति को लेकर, शैव मत को लेकर, वैष्णव मत को लेकर आपस में झगड़े थे, वो सारा झगड़ा वो खत्म करके वो सारे संशय को दूर कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में भी कोई भेद नहीं है, शिव विष्णु में भी कोई भेद नहीं है, और अब वो कह रहे हैं ज्ञान भक्ति में भी कोई भेद नहीं है, एक ही चीज है। और गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि कोई भेद नहीं है इसमें, समझो कैसे दोनों एक है, और वही बात समझा रहे हैं। तो इसी को समझाते हो कि बुद्धि को तुर्य अवस्था, तूल तूर्य संवारी पुनि, तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तूर्य संवारी पुनि, बाती करे सुघाड़ी। तीनों गुण और रूपी कपास से तुर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बना दीजिए, मतलब कि तुर्य अवस्था को प्राप्त कीजिए, तुर्य अवस्था को स्थिर कीजिए। ध्यान करते करते तुर्या में पहुंचिए और उसको स्थिर कर लीजिए। शुरुआत में इसका थोड़ा थोड़ा अनुभव आता है तुर्य अवस्था का, जब नाद बिंदु ध्यान होता है। नाद बिंदु ध्यान मतलब नाद ध्यान, नाद साधना जब होता है, बिंदु ध्यान जब होता है, जब शून्यता की अवस्था में हम बार बार जाते हैं प्रणव साधना के माध्यम से, तो तुर्य अवस्था दृढ़ होने लग जाता है, तुर्य अवस्था की दृढ़ता स्थापित होती है, तभी तुर्यातीत की यात्रा संभव है, समाधि की यात्रा संभव है, ठीक है। तो तूल तुर्य संवारी पुनि, बाती करे सुघाड़ी, यही विधि लेसय दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सलभ सब। इस प्रकार से तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे। अब विज्ञान में दीपक, सुनिए ध्यान से, पहले ज्ञान की बात थी ना, ज्ञान हो गया पूरा, ज्ञान हो गया पूरा, तीन अवस्थाओं को आपने प्राप्त कर लिया, तुर्य अवस्था तक आप पहुंच गए और आपने आत्म अनुभूति भी कर ली, ज्ञान अग्नि को भी देख लिया, आपने जान लिया कि हमारे भीतर ही ज्ञान अग्नि है। आपने ये ज्ञान का प्रोसेस खत्म यहां पर, अब विज्ञान शुरू होगा। तुर्य अवस्था प्राप्त होने के बाद विज्ञान शुरू होगा।
क्योंकि वो ज्ञान का विरोधी है। इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं कि यही विधि लिसय दीप तेज राशि विज्ञानमय। वो जो तुरीय अवस्था प्राप्त होती है वो विज्ञानमय है। विज्ञानमय क्यों है? क्योंकि पिछले जितने भी ज्ञान प्राप्त हुए थे, वो वृत्ति रूप थे, और वृत्ति रूप होने के कारण वो बंधन थे, और बंधन होने के कारण उनका निरोध हो जाएगा तुरीय अवस्था में। तुरीय अवस्था में निरोध हो जाएगा, और तुरीय अवस्था से क्या शुरू हो जाएगा? विज्ञान शुरू हो जाएगा। इस विषय को विशेष रूप से अगर कहीं समझाया गया है, ज्ञान और विज्ञान के इस भेद को विशेष रूप से, तो वो शिव सूत्र में समझाया गया है। और स्पंदनकारी का जो ग्रंथ है वसुगुप्त का लिखा हुआ शिव सूत्र, और शैव अद्वैत दर्शन जो है उसमें इस विषय को बहुत अच्छे से लिया गया है। जब उस पर हम चर्चा करेंगे तो वो चर्चा में आ जाएगा। तो यहां से विज्ञान शुरू होता है तुरीय अवस्था से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई अब विज्ञान शुरू हो गया। यही विधि लेस दीप तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासु समीप जरही मदादिक सलभ सब, कि जिसके समीप जाते ही मद आदि सारे पतंगे जल जाएंगे। वो जो अग्नि प्रकट होगी, ज्ञान अग्नि तुरीय अवस्था में, उसके सामने पूर्ण वैराग्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है। फिर वो कहते हैं सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भूल भेद भ्रमनाशा। सोहं अस्मि इति वृत्ति अखंडा, सोहं अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा से एक अखंड वृत्ति चल रही है हमारे श्वास प्रश्वास में ही, एक अखंड वृत्ति हंसा जप चल रहा है। सोहंग की वृत्ति अंतर्घट में चल रही है। ठीक ना। सोहंग अस्मि, वैसे सोहंग अस्मि का एक और अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, जो तू वो मैं, इसका अर्थ अहम ब्रह्मास्मि भी होता है। तो ऐसा समझना चाहिए। अब यहां पर तुलसीदास जी अद्वैत सिद्धांत को पूरा रख रहे हैं। ठीक ना। और उनको ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो उनको आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत से कोई मनमुटाव नहीं है। जैसे कि हम अगर देखेंगे माधवाचार्य जी के कृति में या उनकी विचारधारा में, तो आपको मनमुटाव दिखाई देगा आदि गुरु शंकराचार्य के साथ। यही तुलसीदास जी की विशेषता है। इसलिए शुरुआत में ही अद्वैत चर्चा है। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही राम जी को अद्वैत रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। इसलिए तुलसीदास जी सब कुछ, तुलसीदास जी का ज्ञान, द्वैत का भी ज्ञान और अद्वैत का भी ज्ञान, दोनों को समझाते हुए रामचरितमानस में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, द्वैत अद्वैत दोनों को। ठीक है। तो सोहंग अस्मि इति वृत्ति अखंडा, एक वृत्ति है, अखंड वृत्ति है सोहंग की। उपनिषदों में भी इस तरह की बातों की अनेकों चर्चाएं मिलती, अनेकों श्लोक मिलते हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी चर्चा मिलती है, दूसरे उपनिषद में भी चर्चा मिलती है। तो यह जो है सोहंग, इसकी एक अखंड वृत्ति चल रही है, और उससे जुड़कर, उस प्रणव से जुड़कर हम अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो जाते हैं। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, वो दीपक जलता है। ठीक ना। वो दीपक जलता है, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वहां कोई बाती तेल नहीं है। दीपक की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, दीपक जलता है वो। सुहंग अस्मृति वृत्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, वो आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, आत्म अनुभूति सरल हो जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में एक्सपीरियंस बहुत आसानी से आता है, अनुभूति जल्दी आती है इसमें। ठीक ना। तो अनुभूति शुरू हो जाती है, आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, प्रकाश के रूप में आत्मा का अनुभव होना। तो शास्त्रों उपनिषद में लिखा गया ना कि निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानी रूपानी पुरस्सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योग्य। ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है घट के भीतर। किन किन रूपों में होती है? प्रकाश के रूप में। जैसे कि विद्युत के समान प्रकाश है, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, भ्रुकुटी के मध्य में यहां पर ऐसे प्रकाश का दर्शन शुरू हो जाता है, ज्योति दर्शन शुरू हो जाता है, ज्योति साधना शुरू हो जाती है, नेत्र उन्मिलन हो जाता है, दिव्य चक्षु का उन्मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्णन हमारे शास्त्रों में कई जगह पर मिलता है। उसी को तुलसीदास जी लिखते सोहम अस्मि इति वृत्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। जिन्होंने
जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है और सही से साधना करते हैं वो इस चौपाई को भली भांति प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं कि सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है और सही से अभ्यास कर रहे हैं वो इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ये चौपाई यहां थ्योरी रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल तो ध्यान योग से होगा ना, साधना से होगा। ठीक, तो ये वो लिखते हैं कि सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोए परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। ठीक, यह जो अखंड तैल धारा बिना टूटने वाली जो वृत्ति है उसमें हम ध्यान लगा देते हैं सोहंग में, और फिर परम प्रचंड दीप शिखा प्रकट हो जाता है। आत्मा का आत्म अनुभव सुख सो, आत्म अनुभव का प्रकाश फैल जाता है, आत्म अनुभूति का प्रकाश फैल जाता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। ठीक है ना, संसार का नाश वहां प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तब मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का जो अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी जो बुद्धि है, जो आत्म अनुभूति है, प्रकाश को पाकर तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उजियारा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में तो भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया। क्या अर्थ हुआ कि हृदय ग्रंथि के भेदन होने से सारे संशयों का नाश हो जाता है। भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां उपनिषद रहस्य दे रहे हैं, हमें उपनिषद रहस्य प्रदान कर रहे हैं, और उपनिषदों के रहस्यों को यहां पर चर्चा में वो लेकर जो है ये बातें कह रहे हैं। तो भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते, यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज, जिज्ञासु मित्रों, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आपको दिखाई दिया जिससे कि व्यवधान आया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम अपने विषय पर आ गए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान मार्ग को समझाते हुए ही सारी बातें करते हैं। तुरीय अवस्था और ये सारी बातें वो समझाते हुए कहते कि जब इस प्रकार से जब विज्ञान की प्राप्ति होगी, तुरीय अवस्था की प्राप्ति होगी, तो हृदय ग्रंथि का भेदन होगा। भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया। भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, सारे संशयों का नाश हो जाएगा। लेकिन उस समय जब हृदय ग्रंथि का भेदन होगा, उस समय एक घटना घटती है। ज्ञान मार्ग का वो रहस्य प्रकट करते हैं। क्या घटना घटती है वो बताते हैं। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तब मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का जो अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि प्रकाश को प्राप्त कर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। जड़ चेतन की गांठ ही वो ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि। छोड़न ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारत होई छोड़त ग्रंथि जानि कगराया विघ्न अनेक करई तब माया। जैसे ही हृदय ग्रंथि खुलने लग जाती है तो होता क्या है, अब ये हो गया कि भाई माया के साथ कनेक्शन खत्म होने वाला है। माया के साथ कनेक्शन अब खत्म होने वाला है। इंद्रिय जगत से जो कनेक्शन बना हुआ है वो खत्म होने वाला है, ये सिद्ध हो जाता है। तो जैसे ही ये घटना घटने वाली होती है, माया का आक्रमण होता है। और आक्रमण जब होता है तो और क्या क्या होता है ये भी बता रहे हैं। माया का आक्रमण होता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि प्रई बहुभाई बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई कलबल छल करे जाहि समीपा अंचल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियां भेजती है फिर माया, मतलब कि कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। रिद्धि सिद्धियों का अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर देखता भी नहीं है, उनमें फंसता भी नहीं है, उनमें उलझेगा नहीं रिद्धि सिद्धियों में। और इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर वह निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। बस यहीं पे डर है। ठीक है, यहीं पर जो भय है
इसी भय को तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भय क्या है। भय यह है कि ज्ञान मार्ग में तुरीय अवस्था को प्राप्त करने वाला योगी तुरीय अवस्था में लीन होता हुआ जब होने लग जाता है तो माया का जो बंधन है वो खत्म होने लग जाता है, जो ग्रंथि है वो खुलने लग जाती है, और उस समय माया का आक्रमण वो बोलते हैं कि भाई रिद्धि सिद्धियां आ जाएंगी, आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसी पर विभूतिपाद है। महर्षि पतंजलि ने इसी विषय में विभूतिपाद लिखी है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं यही भटकने की संभावना है। और यह बात महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है कि जिन योगियों को कैवल्य प्राप्त करना है वो रिद्धि सिद्धियों के में आसक्ति नहीं रखते। जिन योगियों को कैवल्य प्राप्त करना है वो रिद्धि सिद्धि में आसक्ति नहीं रखते, ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है। इसलिए रिद्धि सिद्धियों को बाधा बोला है, महर्षि पतंजलि ने भी बाधा बोला, और वही बात तुलसीदास जी समझा रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धियां भी इसमें आ जाएंगी। इसमें सिद्धियों की अनुभूति बहुत जल्दी होती है ज्ञान योग के मार्ग में, ठीक ना। सिद्धियों की अनुभूति जल्दी होनी शुरू हो सकती है, सारी अनुभूतियां इसमें फास्ट आती हैं। इसी भय को तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि में फंसने का, उलझने का संभावना बढ़ जाती है, और ज्यादातर साधकों का पतन होता है इन सब चक्करों में। भक्ति मार्ग में यह भय नहीं है। कैसे नहीं है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग को तुलसीदास जी ने कहा इसे, लेकिन जो साधक उन रिद्धि सिद्धियों के मोह में नहीं पड़ा वो निश्चय ही अपना कल्याण कर लेगा। जो साधक इन रिद्धि सिद्धियों के मोह में नहीं पड़ा वो निश्चय ही अपना कल्याण कर लेगा, और वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा, मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। अब वो भक्ति मार्ग के बारे में बताएंगे, भाई भक्ति मार्ग में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है भक्ति मार्ग में, वो उसे बताएंगे, ठीक ना। और फिर भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता और ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता, और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है, ये सारी चीज़ें भी वो क्लियर करने वाले हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, साफ साफ तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं। तो चलिए, ये विषय हमको समझना है और समझकर आगे बढ़ना है। कल और हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक तुलसीदास जी ने बता दिया, काकभूषणी जी ने गरुड़ राज को बता दिया कि भाई योग मार्ग में सिद्धियां मिल जाती हैं, और सिद्धियां बाधा के रूप में आती हैं, माया का ही प्रपंच है ग्रंथि खुलने के पहले, तो वहाँ पर उलझने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक योग मार्गी के लिए सब जानना जरूरी है, क्योंकि ये रास्ते की बातें हैं। जो रास्ता तय कर चुका है वही तो जानता है। तो तुलसीदास जी एक योगी हैं, एक भक्त हैं, जो बहुत गहराई से इन सब बातों को समझते हैं, और निश्चय ही उनकी अनुभूति है, आत्मज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी है, अनुभूति है, तभी वो लिख पा रहे हैं, तभी इतनी सरलता से एक एक छोटे छोटे बिंदु को वो स्पष्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और इन बिंदुओं को समझने के लिए भी साधना जरूरी है, सबको नहीं। ऐसे चलो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ध्यान योग का अभ्यासी हूं, साधक हूं, ध्यान योग बताता भी हूं। आप भी ध्यान योग करते हैं। कोर्स शुरू हो रहा है 14 मई से, जिनको ज्वाइन करना है संपर्क कीजिए और जानकारी लीजिए और ज्वाइन करिए ध्यान योग जो है, ठीक। तो ये उसी की महिमा तुलसीदास जी यहां पर गा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐसे होता है। तो अब यह बात समझने की आवश्यकता है, समझकर ही हम इस बात को समझ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो, और समझने के लिए अभ्यास भी जरूरी है। बिना अभ्यास के कैसे समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसी अनुभूतियां आती हैं, कैसी अनुभूतियां नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसको हम समझे और कल आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। आज जो हमने चर्चा लिया था कि ज्ञान योग से आत्म अनुभूति और सिद्धि की प्राप्ति, यहाँ तक चर्चा हो गई, ठीक है। और सिद्धि की प्राप्ति ही खतरा है, इसी को खतरा बोल रहे हैं, वो माया है खतरा। इस खतरा को पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, महर्षि पतंजलि ने भी इसको लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब विराम देंगे, चर्चा को समाप्त किया जाएगा। उससे पहले आपके कमेंट्स भी थोड़ा देख लें, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। चलिए, कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन है आपका। विनोद कुमार सूद, अबनी प्रधान, राजू पाल जी, विंदेश्वरी मिश्रा, बिस्लाल बहादुर सिंह,
नवजोत नाथ, उत्कर्ष तिवारी, गोविंद प्रसाद नीमा, रमेश पेशवानी, सतीश मास्टर जी, AK त्यागी जी, रामविलास जी, कन्हई कुमार, विष्णुचंद्र मौर्य, कन्हई कुमार, सविता नायक, योगेंद्र पंडित, कुंभाराम जी, श्वेता राय सिन्हा जी, नरसा राम जी, सरोज कृष्णानी, ज्योति दत्ता, दिनेश सोलंकी, संत कुमार भाटी जी, बलवंत सिंह गोहिल, पंकज सोनी, भगवती यादव, कुंदन बेन त्रिवेदी, लक्ष्मी वर्मा, अशोक गोयल, राम लखन राजपूत, अशोक माली, माधुरी कोले जी, भिखू कुचाड़िया, मनीष यादव, नीतीश सिन्हा जी, योग टेक्स SP सैनी, अशोक गोयल, रामविलास जी। ठीक है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सर योगी अपने शरीर के लिए साधन तो इकट्ठा करेगा ना, शरीर के लिए तो वो कौन मना कर रहा है, साधन इकट्ठा करेगा, शरीर साधन है ही, अपने आप में शरीर एक साधन है। ठीक है, तो शरीर उसका बना रहे और वो उसकी योग साधना होता रहे, उतना तो वो भोजन भी करेगा। ठीक है, वो ये कोई प्रश्न नहीं तो है ही, ये तो पहले का प्रश्न है। यहाँ तो योग अनुभूति की चर्चा चल रही है, तुरीय अवस्था की चर्चा चल रही है, हृदय ग्रंथि की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो उससे पहले साधन तो करेगा ही करेगा, निश्चय ही करेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। ध्यान योग करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है ध्यान योग के कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे और जानकारी ले लेंगे कि आपको कैसे कैसे ध्यान योग करना है, कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। कई कुछ लोगों ने किया है, उनको रिप्लाई नहीं मिला है, वो आजकल में मिल जाएगा। ठीक है, आप भी मैसेज डाल दीजिए, मिल जाएगा रिप्लाई। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।